फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे स्टार किड के बारे में जो एक बहुत बड़े फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखता था। दोस्तों, इस स्टार किड का कैरियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। लेकिन दोस्तों, इस स्टार किड ने हार नहीं मानी और 10 साल बाद कमबैक करके सभी को चौंका दिया था। इस स्टार किड को विरासत में अपने पिता से अभिनय के गुण मिले थे। फिर इसने अच्छी खासी मेहनत की और बॉलीवुड में अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लिया था। 90s के दशक में इस स्टार किड का डंका बजता था। इसको अच्छा खासा काम मिल रहा था। प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर के घर लाइन लगी रहती थी। सभी लोग इसको अपनी फ़िल्म में कास्ट करना चाहते थे। दोस्तों, अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बॉबी देओल साहब की। बॉबी देओल को अपनी पहली फ़िल्म के लिए ही बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड मिला था और इन्होंने अपनी अच्छी खासी मेहनत के द्वारा, अपने अच्छे खासे अभिनय के द्वारा दर्शकों के दिल पर एक अलग छाप छोड़ी थी। सभी डायरेक्टर उस वक़्त इनको अपनी फ़िल्म में कास्ट करना चाहते थे। इनको अच्छी खासी फ़िल्में मिल रही थी और उस वक़्त दर्शक इनके एक्टिंग के ही नहीं, बल्कि इनके स्टाइल के भी दीवाने हो गए थे। इनके उस वक़्त लंबे-लंबे बाल थे, ये डांस बड़ा हिल-हिल कर किया करते थे। लेकिन फ्रेंड्स, एक ऐसा समय आया कि इनकी फ़िल्में फ्लॉप होने लगी। इनका करियर ग्राफ धीरे-धीरे नीचे आने लगा। धीरे-धीरे इनको काम मिलना बंद हो गया और एक समय पर ये बिल्कुल बॉलीवुड से नदारद हो गए, बॉलीवुड से गायब हो गए। 10 साल तक इनको काम नहीं मिला और इन 10 सालों में इन्होंने दिल्ली के एक क्लब में डीजे की नौकरी भी की। वहाँ पर भी इनकी दाल नहीं गली क्योंकि ये तो बेसिकली एक्टर थे। तो एक एक्टर डीजे कैसे बन सकता है? वहाँ भी इनको आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। फिर दोस्तों, इनको साथ मिला बॉलीवुड के गॉडफादर सलमान खान साहब का। सलमान खान साहब ने इनको रेस 3 में कास्ट किया। इनको कहा गया आपको बॉडी बनानी होगी। बॉबी देओल ने अपनी बॉडी बनाकर सबको चौंका दिया क्योंकि इन 10 सालों में जब ये बेरोजगार घर पर बैठे थे, इन्होंने बहुत शराब पीनी शुरू कर दी थी। इन्होंने बाबाओं की तरह बहुत लंबे-लंबे बाल कर लिए थे। काफ़ी लोग इनका मज़ाक बनाने लगे थे। लेकिन फिर उन्होंने ऐसी बॉडी बनाई रेस 3 में और ये सलमान खान के ऊपर भी भारी पड़ गए थे। रेस 3 के बाद इनको आश्रम सीरीज मिली। आश्रम सीरीज में इन्होंने बाबा निराला का किरदार निभाया। बाबा निराला एक इस तरह का कैरेक्टर था जो अपने आप को समझता था कि मैं ही भगवान हूँ और जैसा मैं कहूँगा ऐसा ही होगा। इस आश्रम सीरीज से भी इनको बहुत वाहवाही मिली। लेकिन असली एप्रिसिएशन, असली प्रशंसा, असली सुर्खियाँ इनको मिली 2023 की मूवी एनिमल से। एनिमल मूवी में इन्होंने एक गूंगे गैंगस्टर किरदार निभाया था। इनका नाम इस मूवी में था अबरार हक। इनको रणबीर कपूर की अपेक्षा बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला था, लेकिन अपने छोटे से रोल के दम पर ये इस मूवी के लीड एक्टर रणबीर कपूर को भारी पड़ गए थे और इनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर रणबीर कपूर भी चौंक गए थे, रियल में चौंक गए थे। रणबीर कपूर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब मैं बॉडी बनाकर सेट पर गया और जिस दिन मेरी और बॉबी देओल की शूटिंग होने वाली थी, उस दिन जब बॉबी देओल ने शर्ट उतारी मेरे सामने, तो मैं काफी चौंक गया था कि यार, इस 55 साल के आदमी ने क्या गजब की बॉडी बनाई है। तो दोस्तों, सारी की सारी वाहवाही, लाइमलाइट बॉबी देओल साहब एनिमल मूवी के रिलीज होते ही लूट ले गए थे क्योंकि एनिमल मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ की कमाई की है। और दोस्तों, बॉबी देओल की 2024 और 25 में कई सारी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली है। इनमें इनकी पहली मूवी है कंगवा, जो एक तमिल फिल्म है। इस मूवी में इनके साथ सूर्या काम कर रहे हैं। उसके बाद ये पवन कल्याण के साथ हरिहर वीरा मल्लू फिल्म में काम कर रहे हैं। ये एक तेलुगु फिल्म है। उसके बाद ये बालाया बाबू के साथ NBK 109 फिल्म में दिखेंगे। ये भी एक तेलुगु फिल्म है। उसके बाद ये हाउसफुल 5 में भी आपको देख सकते हैं। अपने 2, स्टारडम, श्लोक द देसी, शेरलॉक और बॉबी देओल साहब आश्रम 4 जैसी वेब सीरीज में आपको दिखाई देने वाले हैं 2024-25 में। तो दोस्तों, कहाँ इस स्टार किड का करियर बिल्कुल डूब गया था और कहाँ इसने 10 साल बाद इतना दमदार कमबैक किया कि सभी को इसने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से, अपनी एक्टिंग से सबको चौंका दिया। और आज इस बंदे के पास फिल्मों की, वेब सीरीज की लाइन लगी हुई है। ये बंदा तेलुगु में काम कर रहा है, तमिल में काम कर रहा है, हिंदी में काम कर रहा है और आजकल इस बंदे के ऊपर भगवान बहुत मेहरबान है। अब इसको शोहरत, फेम सब कुछ मिल रहा है।